प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, उर्दू के पेपर में गज़लों के अशार पर एक सवाल पूछा जाता है कि दर्ज झैल अशार की तशरीह बा हवाला शायर करें। बच्चों, एग्ज़ाम में आपको अशार की तशरीह कैसे करनी है, क्या तरीका है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। मान लो एग्ज़ाम में आपको ये अशार पूछे गए हैं कि न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। दूसरा है न सुनोगर बुरा कहे कोई, न कहोगर बुरा करे कोई। तीसरा है कल पाऊँ एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो उस तुख्वां शिकस्तों से चूर था। बच्चों, तशरीह करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि पहला शेर आतिश का है। इस शेर में गोर का मतलब है कब्र, सिकंदर और दारा दो बड़े बड़े नामी बुज़ुर्ग थे, नामी बादशाह थे। क्लियर। दूसरा शेर जो है ये गालिब का है, ठीक है। तीसरा शेर मीर तकी मीर का है। इस शेर में कासाए सर का मतलब है सर की खोपड़ी, यकसर का मतलब है बिल्कुल, पूरा या फिर मुकम्मल। उस तुख्वां का मतलब है हड्डियाँ या हड्डी। क्लियर। अब आपको तशरीह कैसे करनी है, सबसे पहले आपको सवाल नंबर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सवाल नंबर लिखना है, उसके बाद शेर का नंबर लिखना है। जिस शेर की आप तशरीह करेंगे आपको उस शेर का नंबर लिखना है। याद रहे, आपको शेर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ नंबर लिखना है और आगे लिखना है शेर की तशरीह। उसके बाद आप नीचे लाइन छोड़कर लिखेंगे जिस शायर का शेर होगा आप उस शायर का नाम लिखेंगे। ऊपर हमने जो पढ़ा पहला शेर आतिश का था, तो हम क्या लिखेंगे, ये शेर आतिश की गज़ल से लिया गया है, ठीक है। बच्चों, याद रहे ये इतना सा लिखने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये शेर आतिश की गज़ल से लिया गया है। उसके बाद आप नीचे लाइन छोड़कर लिखेंगे गज़ल के इस शेर में शायर दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से एक दिन हर एक चीज़ को फ़ना हो जाना है, मिट जाना है। यहाँ तक कि दुनिया के 2 नामी गिरामी अजीम बादशाह सिकंदर आज़म और दारा शिको भी नहीं रहे, अब तो उनकी कब्रों के निशान भी मिट चुके हैं, फिर हमारी बिसात ही क्या। उसके बाद आप दूसरे शेर का नंबर लिखेंगे। आपको शेर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद आपको लिखना है शेर की तशरीह, ठीक है। उसके बाद जिस शायर का शेर होगा उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि ऊपर दूसरा शेर गालिब का था, तो हम लिखेंगे ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है। ये लाइन लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। क्लियर। उसके बाद आप नीचे लाइन छोड़कर लिखेंगे इस शेर में शायर फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा है तो उसकी बातें बिल्कुल मत सुनो, और अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने बुरा काम कर रहा है तो उसकी ये बुराई दूसरों को मत बताओ, इसी में आपकी भलाई है। उसके बाद तीसरा शेर करेंगे, तो तीसरे शेर का नंबर लिखेंगे। चौथा कर रहे हों तो आप चौथे का ही नंबर लिखेंगे। क्लियर। नंबर लिखने के बाद आप लिखेंगे शेर की तशरीह। उसके बाद जिस शायर का शेर होगा उसका नाम ज़रूर लिखना है। ऊपर वाला शेर, तीसरा शेर मीर तकी मीर का है, तो हम लिखेंगे ये शेर मीर तकी मीर की एक गज़ल से लिया गया है, ये लिखेंगे। उसके बाद लाइन छोड़कर नीचे जाएंगे। इस शेर में शायर फरमाते हैं कि जब मैं कल एक रास्ते से
गुज़र रहा था तो मेरा पाँव अचानक एक मरे हुए इंसान के सर की खोपड़ी पर पड़ा और वो खोपड़ी मेरे पाँवों के साथ टकराने से बिल्कुल चकनाचूर हो गई। तो बच्चों, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही तशरीह करनी है। याद रहे 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग ये तशरीह बहुत अच्छी है। आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में तशरीह करनी है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यकीनन आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप बिल्कुल ऐसे एग्ज़ाम में तशरीह कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।